ऐसे ही 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ध्यान से आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है प्रोसेस वो इसके साथ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो स्टूडेंट, मैं अमित राज फिर से अवेलेबल हूँ क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 को लेकर के। इस एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को मिल करके जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक छोटा सा हम लोग लेंगे बच्चों क्विक रिवीजन। इट मींस इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम किस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे उसको जरा देखा जाएगा, है ना। तो इसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जरूर जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं आपको दे दिया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो हम लोग किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, सिर्फ साइन का, ना कि साइन स्क्वायर का। सेम एज इट इज अगर कभी भी आपको मिल जाए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये दोनों बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करेंगे और ये दोनों एक तरीके से चेंज भी होंगे। और ये चेंज किससे होंगे, कॉस 2 थीटा। आप ये जानते हो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। तो पहले हम लोग क्या कर लें, सिर्फ साइन के फॉर्म को राइट करें। इट मींस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट लेकर के आओ। इट मींस देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का cos 2 थीटा। और हम लोग को दिया गया साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। तो 2 को आप ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। इट मींस कभी भी क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2 से। सेम ऐसे ही अगर आप cos 2 थीटा का cos के फॉर्म का फार्मूला यूज करें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर माइनस 1 ट्रांसफर करोगे आप तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का cos 2 थीटा। देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस का cos 2 थीटा होल अपॉन 2। तो क्या समझ आया, कभी भी अगर हमें cos स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 से। क्लियर? अब देखें अदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम लोग देखें sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसका तो आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हो tan थीटा प्लस का c, व्हाट इज c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट। और कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो, cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हुआ करता था बच्चों माइनस का cot थीटा प्लस का c। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, है ना। बाकी दो बचे हैं उनका कैसे करोगे, तो ये ऐसे थे ये दोनों जो बाई फार्मूला सॉल्व हो जाएंगे, बाई फार्मूला। क्लियर है? और ये बाई 2 थीटा के फार्मूले से सॉल्व होंगे। अदरवाइज आप देखो ये जो आपका tan स्क्वायर होगा, इट मींस इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा d थीटा, इसके लिए आप आइडेंटिटी लगाओगे। किसकी आइडेंटिटी, tan होती क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। tan को अगर से राइट ट्रांसफर करें और 1 को लेफ्ट, है ना, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्या समझ आया, जहां कहीं भी tan स्क्वायर थीटा दिख जाएगा उसको पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहां से आया, बाय आइडेंटिटी, है ना। एज इट इज अगर कभी भी आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाए करने को cot स्क्वायर थीटा d थीटा, बच्चों इनको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि cot स्क्वायर थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो इसका जो आइडेंटिटी होगी उससे आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये बन जाएगा डी थीटा। अब ये चाहे कॉसिक स्क्वायर दिख रहा हो और tan को जो आप चेंज करके लाए हैं उसमें सेक स्क्वायर दिख रहा हो, इन लोगों की तो हम डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इन लोग का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो tan स्क्वायर हो या कॉट स्क्वायर हो, ये चेंज किससे होते हैं? बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म, ये क्लियर हुए, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्यूब फॉर्म। अगर से कभी भी आपको मिल जाए इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन का आप जानते हो लेकिन साइन क्यूब का नहीं जानते, तो साइन क्यूब कहाँ इन्वॉल्व होता है? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो क्यूब वाले टर्म्स को आप लेफ्ट लेकर के आ जाओ, तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, और ये प्लस साइन 3 थीटा था, राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो माइनस साइन 3 थीटा बनेगा। तो अगर से आप केवल साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो तो आपको मिलना चाहिए क्या? 3 साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 4, होल अपॉन 4। तो एक चीज समझ आई कि कभी भी अगर हमें साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने को बोला जाएगा तो पहले आप अपने एक्चुअल फंक्शन को क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी ऐसे फॉर्म में लेकर के आओगे जहां पर हम अपने इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते, है ना। तो दिया गया था आपको साइन क्यूब, उसको पहले हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल अपॉन में 4, है ना। अगर ऐसे ही कभी भी आपको क्या मिल जाए? cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये जो फार्मूले लिखे जा रहे हैं ये आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। क्या है? बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ क्यूब का टर्म्स पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसको आप ट्रांसफर करिए, ये हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा, ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा प्लस का 3 cos थीटा। हमें चाहिए सिर्फ क्या? cos क्यूब थीटा, ये बनेगा आपका cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा होल अपॉन में क्या? 4, होल अपॉन में क्या? 4। बात समझ आई इतनी? साइन क्यूब cos क्यूब कहां से चेंज होंगे? 3 थीटा से। कहां से चेंज होंगे? 3 थीटा से। क्लियर? एक टाइप के और फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं जिसपे आपकी पूरी एक्सरसाइज रन करने वाली है ना। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी। दूसरा क्या होता है? 2 cos ए इंटू का साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, है ना। अब देखिए ये दो एक टाइप के, एक टाइप कहने का मतलब ये है कि इसमें साइन और कॉस दोनों के टर्म्स इन्वॉल्व हैं। साइन और कॉस किसी को भी आप ए बना लीजिए, दूसरे एंगल को बी बना लीजिए, तो इट मींस इसमें साइन और कॉस दोनों के टर्म्स क्या है? इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में। अब ये जो दो टाइप निकल के आएगी इसमें सिर्फ या तो साइन हो या तो सिर्फ कॉस हो। इट मींस 2 cos a cos b इक्वल्स टू क्या हुआ करता है? cos a प्लस b प्लस cos
a माइनस बी। क्लियर है। ऐसे ही 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ध्यान से आप देखिएगा, सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है प्रोसेस वो इसके साथ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो है वो क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 होना है। और जरा इंस्ट्रक्शन आप देखो क्या कह रहा है, फाइंड द integrals of the function exercise 1 to 22। इट मींस ये जो एक्सरसाइज 7.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक सिर्फ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। क्या करना है, इंटीग्रेट। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 अगर x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट भी होना चाहिए, है ना। अब देखो आप आ गया ना साइन स्क्वायर, और हम लोग जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन के वो किसके पढ़े हैं, सिर्फ साइन का। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़े। तो बच्चों इसको आप क्या करोगे, पहले आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा करके इसको सब्स्टिट्यूट करो, है ना। देखिए hence cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या पड़ेगा, 1 minus 2 sin square थीटा, then 2 sin square थीटा इक्वल टू 2 sin को इधर लाए, cos को राइट करेंगे तो 1 minus का cos 2 थीटा, then only sin square थीटा इक्वल्स टू 1 minus cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो कि साइन में सिर्फ थीटा था, साइन स्क्वायर में सिर्फ थीटा है, लेकिन जब इसको हम cos 2 थीटा से सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो जो भी थीटा होगा वो क्या होना चाहिए, 2 थीटा। और जो थीटा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 थीटा में, यानी जो भी आपका एंगल होगा उसका आप ट्वाइस कर लीजिएगा, है ना। देखिए ये कन्वर्ट होगा कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, व्हाट अबाउट थीटा 2x प्लस 5, तो इसका ट्वाइस करिए तो 2 इंटू 2x प्लस 5 होल अपॉन में क्या चीज, होल अपॉन में 2, अब dx x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होना है, 2 को आप सेपरेट करिए तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लिया जाए, 1/2 dx माइनस का इंटीग्रल 1/2 cos 2 इंटू 2x प्लस का 5 dx, कुछ ऐसा होना है ना। अब यहाँ से 1/2 बाहर आप लोगे, यहाँ मिलेगा सिर्फ 1 dx माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आया तो इंटीग्रल cos 2 इंटू 2x प्लस 5 dx ऐसा होगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1/2 और 1 dx का इंटीग्रेशन बच्चों ओनली x माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आया, अगर हम इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बनना चाहिए, 4x प्लस का 10, 4x प्लस का 10, और cos थीटा का आप इंटीग्रेशन क्या जानते हो, cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो sin थीटा, और आपका थीटा पूरा क्या है 4x प्लस का 10, और आप जानते हो इंटीग्रेशन में जो नंबर एंगल से मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा वही अपॉन में बन के आता है, यानी अपॉन में हमें क्या लेना चाहिए 4 प्लस का c, ये तो हम डायरेक्ट किए। अगर आप चाहो तो एंगल को t लेट करिए फिर इसको सब्स्टिट्यूट करिए, है ना, तो वहां से ये यही आंसर देके जाएंगे। क्लियर है आप, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो इंटीग्रल sin 3x इंटू cos 4x dx, अगर से हम कहें कि आप इसको a बोलिए इसको b बोलिए, या इसको a बोल दीजिए इसको b बोल दीजिए, वो आपके ऊपर है, क्योंकि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन
एंड एडिशन follows the commutative law, follows the commutative law, है ना। आप थोड़ा सा बैक आए और यहाँ देखिए, चाहे आप 2 sin a cos b बना दीजिए या 2 cos a sin b बना दीजिए, लेकिन इसमें 2 है और जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, कहीं भी हमें 2 नहीं दिख रहा है। हम इसको a बनाए, इसको b बनाए। अब जब 2 नहीं दिख रहा है तो नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 2, जो मल्टीप्लाई का 2 होगा उसको इंटीग्रेशन के अंदर लीजिए। इट मींस 2 cos 4x into sin 3x dx। बहुत ध्यान से आप देखो तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है 2 cos a व्हाट इज योर 4x into sin b व्हाट इज योर b 3x, और x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा। और इसका फार्मूला क्या कहता था बच्चों, फार्मूला क्या कहता था, sin a plus b, a plus b it means 4x plus 3x minus sin a minus b it means 4x minus का 3x और x का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x होना है, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब सेपरेट सेपरेट करके आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इट मींस इंटीग्रल sin 7x माइनस ये dx ले लेते हैं सेपरेट, माइनस का इंटीग्रल sin, अब 4x से 3x निकालेंगे तो ओनली x dx, ऐसा। अब बहुत ध्यान से आप देखो 1/2 इंटू साइन 7x का माइनस cos 7x और 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस का c। अब आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके हम बिल्कुल टॉप पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके बिल्कुल टॉप पे लिख देते हैं, प्लस वाले टर्म्स को फ्रंट पे लिख दीजिए। इट मींस cos x माइनस cos 7x होल अपॉन में 7 टू जा 14 प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर है, क्लियर है। आप देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से ही वो फॉर्मूले दिखना शुरू हो गए, है ना, और पूरी एक्सरसाइज में ये दिखेंगे आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, cos 2x into का cos 4x into का cos 6x, इसको क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इंटीग्रेट, बहुत ध्यान से देखो जरा इनको हम इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रल cos 2x into इंटीग्रल cos 4x into का cos 6x dx। अब पहले तो आप अपना a और b सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम इधर से सिलेक्ट करते हैं इंटीग्रल व्हाट इज योर a, हम 6x को a बोल दे रहे हैं और 4x को b बोल दे रहे हैं, तो cos 6x into का cos 4x और cos 2x को बिल्कुल लास्ट में रख लेते हैं, cos 2x को बिल्कुल लास्ट में रख लेते हैं। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो cos a cos b दिख रहा है, cos a cos b दिख रहा है, जो कि यहाँ आपका फॉर्मूले में था। बहुत ध्यान से देखो आप, तो cos a cos b दिख रहा है, कमी किस बात की, 2 की। तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 2, तो जो डिवाइड का 2 होगा बच्चों उसको बाहर रखा जाए और मल्टीप्लाई वाले 2 को इंटीग्रेशन के अंदर लिया जाए। तो 2 cos 6x into का cos 4x into cos 2x dx, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो इतने में आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos 6x into का cos 4x यानी 2 cos a cos b। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला याद रहना बड़ा जरूरी है। होता क्या है cos a plus b इट मींस 6x प्लस का 4x माइनस cos a minus b, a it means 6x, b it means 4x, है ना, into cos 2x dx, है ना। देखिए 1/2 इंटीग्रल ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या cos 10x माइनस का cos 2x into का cos 2x dx। अब इस जो 2x मल्टीप्लाई में है इस 2x का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा आपका क्या 1/2 इंटीग्रल cos 10x into cos
2x माइनस का कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 2x dx। बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से आप देखो, तो यहाँ फिर अगेन वही फार्मूला आपका अप्लाई होगा, अगेन वही फार्मूला आपका दिख रहा होगा, कॉस ए कॉस बी तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर, ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 2। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे, है ना। अब इसी को आगे पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 1/2 1/2, इसको बिल्कुल बाहर कर दीजिए 1/2 को। यहाँ क्या बनना चाहिए, इंटीग्रल cos 10x इंटू cos 2x, cos 10x इंटू cos 2x, है ना, dx माइनस इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx, इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x dx। बहुत ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है, इसमें 2 फार्मूले यूज होने लगे। बहुत ध्यान से आप देखो, तो यहाँ से यहाँ तक cos ए cos बी दिखने लगा, और यहाँ से यहाँ तक cos स्क्वायर दिखने लगा। अगर हम थोड़ा सा आपको उस फार्मूले को फिर से दिखाना चाहें, तो cos स्क्वायर यहाँ से चेंज होगा बच्चों, cos स्क्वायर यहाँ से चेंज होगा, लेकिन जो cos ए cos बी दिख रहा था वो यहाँ से चेंज होगा, वो यहाँ से चेंज होगा। क्लियर है ना, देखें जरा। तो इसमें हमें बोलना चाहिए ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 2, तो डिवाइड वाले 2 को बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई वाले को इंटीग्रेशन के अंदर लिया जाए, तो 2 cos 10x इंटू cos 2x dx माइनस, और इसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा किससे, cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 हुआ करता था। यहाँ हम लोग राइट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, जो भी थीटा होगा उसका ट्वाइस, थीटा ऑलरेडी 2x, इसका ट्वाइस 4x बन जाएगा। इट मींस cos 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 dx। ये अलग पोर्शन था जिसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रल 2 cos a cos b। बहुत ध्यान से आप देखिए, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a प्लस b, तो 10x और 2x, ये बना दिया आपका 12x माइनस का cos a माइनस b, 10x माइनस 2x इक्वल्स टू 8x dx माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल यहाँ भी सेपरेट करिए, 1/2 प्लस 1/2 cos 4x, और इन दोनों का एक साथ dx। इट मींस अब 4 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 4 पार्ट, 1 2 3 4। अब चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाए, तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई तो सबसे होगा, है ना, इस 1/2 का सिर्फ इन दोनों से होगा। तो 1/2 इंटीग्रल cos 12x dx माइनस इंटीग्रल cos 8x dx माइनस, ये ब्रैकेट में क्लोज करिए क्योंकि इस 1/2 का इतने में ही मल्टीप्लाई चलेगा, और यहाँ से भी 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो, तो इंटीग्रल 1 dx प्लस माइनस माइनस, अगर आप ब्रैकेट लगा के रखना चाहते हो तो बड़े रखने दो इसे, प्लस इंटीग्रल cos 4x dx, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो, तो 1/2 इंटू 1/2 cos 12x का बच्चों इंटीग्रेशन sin 12x, और 12 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो बिल्कुल अपॉन में चला आएगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा वो अपॉन में आएगा, माइनस cot x 8x, ये बनेगा sin 8x अपॉन में 8, फिर माइनस बाहर लगा हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा हुआ, प्लस माइनस माइनस 1 dx ओनली x, और बाई 2 ऑलरेडी चल रहा है, प्लस माइनस माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन में 4, और अगर सभी को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो प्लस का
सी, प्लस का सी। अब ये जो नंबर्स हैं इनका आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 2 जा 24 2 जा 48 है ना, ये अपॉन में 8 और 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ही, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ही, ये बन जाएगा क्या आपका 2 into 8 और इधर आपका सिर्फ 1/2 का मल्टीप्लाई रहेगा, इधर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4 बनेगा, क्योंकि इससे भी होना है और लास्ट वाले टर्म्स से भी होना है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा 12 जा 24 2 जा 48, इट मींस 1 अपॉन में 48 sin 12x माइनस sin 8x होल अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस x/2 माइनस sin 4x होल अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस c, दैट्स ऑल। क्लियर है। अब देखिए आप एक लाइन का क्वेश्चन बिल्कुल एक पेज में जा रहा है और एक ही क्वेश्चन में 3-3 फार्मूले लग रहे हैं, तो इसीलिए जो पहले वो फार्मूले आपको हमने बताया लिखवाया उसको एक बार अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व कर लीजिए, और ना ही केवल ऑब्जर्व करिए बल्कि ये भी जान लीजिए उसको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेट sin क्यूब 2x plus 1, इट मींस sin क्यूब 2x plus 1। अब sin क्यूब है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप किसके पास जाओगे, sin 3 थीटा के पास। बहुत ध्यान से अगर आप देखो बच्चों तो क्या कह रहा है, sin क्यूब के लिए हमें जाना पड़ता है कहाँ, sin 3 थीटा, और sin 3 थीटा होता है क्या 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। तो हम लोग क्या करें इस नेगेटिव टर्म्स को लेफ्ट लेकर के आए, इट मींस 4 sin क्यूब थीटा इधर आया प्लस हुआ और इधर sin 3 थीटा, और ये प्लस का इधर sin 3 थीटा है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का sin 3 थीटा, देन ओनली sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा होल अपॉन में 4। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले क्या करिए एडजस्ट करिए। करना क्या है, जहां कहीं आपका लिखा था इंटीग्रेट sin क्यूब एंगल क्या है 2x plus 1 dx, अब इसी को आप क्या करोगे इस फॉर्म में राइट करोगे। पहले तो लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे 3 sin थीटा, व्हाट इज योर थीटा 2x plus का 1 माइनस sin 3 थीटा, थीटा क्या है बच्चों आपका 2x plus का 1 होल अपॉन में 4 dx। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब यहां से आप 1/4 को क्या करिए कॉमन बनाइए, कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, बाकी ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में बटेगा, दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां से हम 1/4 को बाहर करते हैं, ब्रैकेट लगा करके पहले पार्ट का इंटीग्रेशन यहाँ क्या बनेगा बच्चों 3 sin 2x plus 1 dx, फिर माइनस का sin, अब आप चाहो तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 dx, इसका यहाँ इंटीग्रेशन। क्लियर। अब देखो आप यहाँ कांस्टेंट क्या मिल रहा है 3 तो 3 आया बाहर, तो इंटीग्रल ओनली sin 2x plus का 1 dx माइनस इंटीग्रल sin 6x plus का 3 dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 1/4 माइनस 1/4 3, अब साइन का इंटीग्रेशन करता है बच्चों cos थीटा, थीटा पहले जो है आप वही राइट कर लो, और हम लोग की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि जो नंबर एंगल से मल्टीप्लाई में हो वही अपॉन में आता है ना। इसी को हम लोग अभी तक टी करके लाते थे, कैसे आता है 2 वो बता भी देते थे, तो हम डायरेक्ट ले लें अपॉन में 2। चलिए माइनस फिर साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस का cos थीटा, व्हाट अबाउट थीटा
6x प्लस का 3। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, आप कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है 6, तो अपॉन में हम लोग क्या ले लें 6, है ना, अपॉन में 6 ले लें। अब यहाँ बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 1/4, 3/2 और ये माइनस में है 3/2 cos 2x प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x प्लस का 3, है ना। अब इस दोनों टर्म से 1/4 का क्या होगा मल्टीप्लाई, और पॉजिटिव को हम लोग पहले लिख लें, माइनस वाले टर्म्स को बाद में लिखें। तो 1 1 जा 1, 6 4 जा 24 cos 6x प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8, और यहाँ हम लोग राइट कर लेते हैं cos 2x प्लस 1, है ना। और जहां आप इंटीग्रेट फंक्शन को किए हो वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, है ना। वैसे साथ साथ बहुत कम लोग चल पाते हैं, बहुत कम समय के लिए चल पाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट sin क्यूब x इंटू का cos क्यूब x dx। क्या कर लिया जाए, हमें साइन पे भी क्यूब दिख रहा है, cos पे भी क्यूब दिख रहा है, दोनों का क्यूब है, तो इसका मतलब दोनों के 3 थीटा के पास तो जाएंगे नहीं, है ना, और जाएंगे भी तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं क्या चीज, sin x इंटू cos x होल टू द पावर 3 dx, है ना। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो sin थीटा cos थीटा दिख रहा है, कमी किस बात की खल रही है हमें, कमी किस बात की है, उसके ना होने की, है ना। तो हम क्या करें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डिवाइड वाले को थोड़ा सा किनारे रखिए, मल्टीप्लाई वाले को इसके साथ लीजिए, तो 2 sin x इंटू का cos x होल टू द पावर 3 dx। अब बहुत ध्यान से आप देखो, ये बन जाएगा 1/8, और यहां से यहां तक 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, तो sin 2x तो बना, लेकिन होल पावर क्या था 3, तो sin क्यूब 2x, और 1/2 का क्यूब किया तो 1/8। अब बहुत ध्यान से देखो, कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए, तो 1/8 गया बाहर बच्चों, इंटीग्रल sin क्यूब 2x dx। अब यहाँ क्यूब दिख रहा है, अब क्यूब के लिए फॉर्मूला आप जानते हो कि sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा होल अपॉन में 4, होल अपॉन में 4, उसी से इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रल 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा होल अपॉन में 4। अब थीटा जहां बच्चों है वहां हमें क्या लिखना होगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x, क्या लिखना होगा x, एंगल क्या है 2x, और यहाँ 3 इंटू 2x dx, ये हो गया बच्चों 1/8, कांस्टेंट को भी बाहर कर लिए 1/4, इंटीग्रल 3 sin 2x माइनस का sin 6x dx। अब अलग अलग कर लिया जाए, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 1 जा 1, 8 4 जा 32, है ना। अब पहले फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रल यहाँ से 3 बाहर लेकर लेंगे, तो sin का 2x dx माइनस इंटीग्रल sin 6x dx, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो, तो 1 अपॉन में 32 इंटू 3, साइन का बच्चों क्या होता है माइनस का cos थीटा, थीटा 2x है अपना, और जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है वही डिवाइड में जाता है, फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x, मल्टीप्लाई जो नंबर है वही डिवाइड में जाएगा, प्लस का c, है ना। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो
बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन बन सकता है। 6 है, 2 है तो 1/2 अगेन कॉमन देते हैं, ये हो जाएगा कितना 32 2 जा 64, और यहाँ से हम पॉजिटिव को आगे लिखते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस ये बनाएगा, तो cos 6x अपॉन में यहाँ से 2 कॉमन दिए हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 cos 2x, क्योंकि अपॉन 2 तो बाहर दे दिए आप, बाकी यहाँ क्या बचा बच्चों प्लस का c, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। तो क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझना है कि यहाँ क्या प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sin x sin 2x sin 3x को इंटीग्रेट करना है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया जाए, इंटीग्रल sin x sin 2x sin 3x dx, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इन दो को एक साथ लेते हैं, इट मीन sin 2x sin 3x इंटू sin x dx। अब यहाँ से यहाँ तक हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, और वो भी किस चीज का 2 sin a sin b, किस चीज का फार्मूला बच्चों 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या कहता था ये cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो उसके लिए हमें 2 चाहिए, तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, और मल्टीप्लाई वाले 2 को इंटीग्रेशन के अंदर टेक किए तो sin 2x sin 3x, और ये sin x को बाहर ही रहने दीजिए dx। अब किसी को भी आप a मान लो, किसी को भी आप b मान लो, वो मैटर नहीं करता, है ना। जनरली हम लोग बड़े वाले को a बोल देते हैं, छोटे वाले को b बोल देते हैं, बड़े वाले को a, छोटे वाले को b, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ शुभानंद। अब देखो जरा ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो 1/2 इंटीग्रल cos a माइनस b, इट मीन्स 3x माइनस का 2x माइनस cos a प्लस b, इट मीन्स 3x प्लस 2x, और बाहर आप किसको रखे हो, बाहर किसको रखे हो sin x dx। बहुत ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या 3x माइनस 2x, इट मीन्स ओनली x माइनस cos 3x प्लस 2x, तो 3 और 2 5x, और मल्टीप्लाई यहाँ किसकी हो रही है sin x dx, है ना। जरा आप मल्टीप्लाई अंदर कराइए इस बात की sin x की, ये होगा आपका 1/2 इंटीग्रल sin x dx, सॉरी sin x cos x dx, फिर माइनस cos x, और cos का जो x है इट मींस थीटा वो 5x है, इनटू sin x, और एक साथ इनका लगा लिया जाए अभी dx, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करें। अगर 2 पार्ट में बच्चों हम ब्रेक करते हैं तो बहुत ध्यान से आप देखो क्या होगा, इंटीग्रल sin x cos x dx, है ना, माइनस इंटीग्रल cos 5x sin x dx। अब दोनों पार्ट में फॉर्मूले बन रहे हैं, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, ठीक। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है sin थीटा cos थीटा, अगर इसको हम 2 दे दें तो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, हाँ। और इधर अगर हम 2 दे दें इनको तो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b क्या होता था sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, है ना। चले तो यहाँ बच्चों क्या करना है, दोनों को 2 चाहिए, तो हम बोथ में मल्टीप्लाई करें, है ना, और बोथ में मल्टीप्लाई करने का मतलब बाहर ही कर लें, है ना।
तो ये तो पहले का 1/2 है, ये अभी फिलहाल का है, अभी जो कर रहे हैं 2 की डिवाइड दे दिए, अब 2 का मल्टीप्लाई करेगा और ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो दोनों से 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रल 2 sin x cos x dx माइनस इंटीग्रल 2 cos 5x sin x dx। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये बना 1/4 और ये बना क्या बच्चों sin 2 थीटा, इट मीन्स 2x dx माइनस इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन एक ब्रैकेट लगा लिया जाए, sin a प्लस b इट मीन्स 5 और 1 6x माइनस sin a माइनस b इट मीन्स sin 4x है ना dx, क्या dx। अब बहुत ध्यान से देखिए एक स्टेप और, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया आपका इंटीग्रल sin 2x dx माइनस इंटीग्रल sin 6x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल sin 4x dx है ना। और ध्यान से आप देखो ये हो गया आपका 1/4। अब इंटीग्रेशन करते हैं, sin 2x का क्या होगा बच्चों, माइनस का cos 2x और जो नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में भी जाएगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए sin 6x का माइनस cos 6x अपॉन में 6, फिर इधर प्लस साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस का cos 4x है तो 4x अपॉन में 4, और अगर आप इंटीग्रेट कर दिए तो प्लस का c। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो अंदर से आओ तो मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव वाले टर्म्स को यानी जो प्लस में उसको पहले लिख लिया जाए, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव तो सिर्फ यही बन रहा है 6x का, माइनस माइनस प्लस है ना। चलिए तो ये बनेगा बच्चों क्या, cos 6x प्लस का cos 6x और मल्टीप्लाई कर लें तो 6 4 जा 24, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस एक और फिक्स्ड ऑर्डर में लिख लेते हैं, चाहे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, इसलिए 4 को हमने पहले लिख लिया। अब अपॉन में 4 है, बाहर 4 है, 4 4 जा 16, फिर माइनस cos 2x अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस का c। तो एक चीज आप समझ रहे होंगे बच्चों कि क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है, साथ ही साथ उसके हर स्टेप पर नजर रखनी है कि कहाँ क्या पॉसिबल है। एक फार्मूला यहाँ बना, फिर आगे आए तो यहाँ 2 का कमी था तो हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे तो यहाँ बना, एक यहाँ बना, और यहाँ वाला फार्मूला बच्चों हम डायरेक्ट लिखे हैं, और वो डायरेक्ट फार्मूला क्या मिला था, जैसे ही हमें क्या दिख जाएगा, 2 cos a sin b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b माइनस sin a माइनस b माइनस sin a माइनस b। बहुत ध्यान से आप देखोगे चीजों को तो वही यहाँ अप्लाई हुआ है, 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b इट मीन्स 5 और 1 6, और sin a माइनस b इट मीन्स 5 माइनस 1 इट मीन्स 4। क्लियर है? क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है वो मैटर नहीं करता, अगर आप उसको हर एक स्टेप को पकड़ के रखते हो तो वो सिस्टमेटिकली आता चला जाएगा, है ना। चले बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों sin 4x into sin 8x, sin 4x into sin 8x। बहुत ध्यान से आप देखो तो इसको तो आप तुरंत बताना चाहिए आपको,
और आप बताओगे भी, और आप बताओगे भी। क्या है फॉर्मूला तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर साइन ए साइन बी दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हो सर इसमें 2 नहीं, तो 2 तो लाया जाएगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके। उसके बाद 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला अपना इस क्वेश्चन पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला इस पे क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, 2 की कमी थी, पहले 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड वाला 2 गया बाहर, मल्टीप्लाई वाला 2 गया अंदर, तो साइन, साइन बड़े नंबर को ए बोल दीजिए और छोटे नंबर को यानी एंगल को बी बोल दीजिए। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए, व्हाट इज योर 8x एंड व्हाट इज योर बी 4x। और फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बना आपका बच्चों क्या, 1/2 इंटीग्रल cos a minus b, a it means 8x minus b it means 4x, फिर माइनस का cos a plus b, what is your a, 8x plus what is your b 4x dx, है ना। dx करना है तो इनको एक पहले ब्रैकेट में रखा जाए थोड़ी देर के लिए। अब ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 इंटीग्रल cos 8 से 4 जाएगा तो 4 ही आएगा, माइनस cos 8 और 4 12x dx, है ना। इधर कर लेते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस। अब 2 पार्ट में बढ़ सकता है और दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, 1/2 फर्स्ट पार्ट क्या बच्चों, इंटीग्रल cos 4x dx माइनस इंटीग्रल cos 12x dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन, है ना, और जो नंबर एंगल में मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा अपॉन में। अब वो धीरे धीरे चीजों को आप अंडरस्टूड करिए जितना हो सकता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको आप डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करिए, क्योंकि आप देखो कि फार्मूला बनाना, फिर फार्मूले को एक्सपेंड करना, उसको इंटीग्रेट करना, अब उसमें भी अगर हम लोग टी लेट करेंगे तो ये कितना लंबा प्रोसेस बनता जाएगा, है ना। इसलिए हम डायरेक्ट वो आपको बोलते जा रहे हैं कि जो नंबर मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाता था, डिवाइड में, और टी लेट करने पर भी तो यही होता था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, cos 12x, तो ये बनेगा बच्चों माइनस का cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और व्हाट अबाउट थीटा 12x, 12 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में 12, इंटीग्रेट आप कर चुके हो तो प्लस का c 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 sin 4x माइनस 12 2 जा 24 sin 12x प्लस का c, दैट्स ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, इट मींस 1 माइनस cos x होल अपॉन में 1 प्लस cos x dx। बहुत ध्यान से देखिए कि जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 आ जाए या किसी एक में भी 1 आ जाए तो आप उस 1 को क्या करते हो, कैंसिल आउट करते हो, यानी ऐसा कोई फार्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। और आप जानते हो आप ये जानते हो कि जब कभी भी 1 माइनस कॉस यानी कॉस का टर्म निगेटिव साइन के साथ हो तो हम यहाँ कॉस थीटा का हाफ एंगल लगाते हैं, और कॉस थीटा के 4 हाफ एंगल हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम किसको पकड़ के रखते हैं, साइन के फॉर्म को, इसको साइन के फॉर्म को। ये हो गया 1 माइनस, अब इसका हाफ एंगल साइन के फॉर्म में क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल अगर x है तो ये हो जाएगा x/2, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। ऐसे ही प्लस वाले को देख लेते हैं बच्चों, 1 प्लस cos x जहां दिखेगा उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी cos का हाफ एंगल लगाया जाता है लेकिन cos के फॉर्म का क्या होता है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 से 1 बच्चों कैंसल, तो हमें सिर्फ मिलेगा क्या,
2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये इतनी चीजें आप बहुत ध्यान से देखें, और इसमें जानने और समझने वाली बात ये है कि 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर कभी भी आगे 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा तो उसके रिप्लेस हम लोग राइट करेंगे क्या, 2 sin square x by 2। It means 1 minus cos x equals to 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x equals to 2 cos square x by 2। बहुत ध्यान से देखो, अगर हमें ये फॉर्मूला पहले से पता रहते तो हम इसके रिप्लेस क्या लिखते बच्चों, 2 sin square x by 2 होल अपॉन में 1 plus cos x है, इसके रिप्लेस राइट करना होगा आपको 2 cos square x by 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, sin square cos square is tan स्क्वायर x बाई 2। और बच्चों हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, बाय आइडेंटिटी। स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रखे हैं, tan स्क्वायर cot स्क्वायर बाय आइडेंटिटी होता था, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता था, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos 2 थीटा की हेल्प से इंटीग्रेट होता है ना। देखिए तो ये जो बच्चों आपका लिखा हुआ है tan स्क्वायर x बाई 2, पहले इसके ऊपर आप आइडेंटिटी लगाओगे। आइडेंटिटी कहती है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो जरा, ये हो गया आपका इंटीग्रल। हम tan स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, इट मींस x बाई 2 माइनस का 1। ये हो गया आपका बच्चों sec स्क्वायर x बाई 2, थीटा का थीटा ही रहेगा। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा था तो sec स्क्वायर थीटा ही तो बना। अगर tan स्क्वायर x बाई 2 है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, sec स्क्वायर x बाई 2 ही बनना चाहिए, है ना। तो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, है ना, dx। अब इसको आप अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग पार्ट में क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, है ना। तो इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। बहुत ध्यान से करिएगा इसको जरा। आप देखो sec स्क्वायर का क्या होता था बच्चों, sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, x बाई 2। और आप जानते हो कि इंटीग्रेशन में जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो आफ्टर इंटीग्रेशन वो डिवाइड में जाता है, लेकिन जो पहले से डिवाइड में है आफ्टर इंटीग्रेशन वो मल्टीप्लाई में आता है ना। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या बनेगा, 2 tan x बाई 2 माइनस का 1 dx। इट मींस 1 dx का ओनली x प्लस का c, है ना, प्लस का c। ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो हमने 1 माइनस cos x को सब्स्टिट्यूट किया, 1 प्लस cos x को सब्स्टिट्यूट किया, tan स्क्वायर x बाई 2 मिला, और tan स्क्वायर पे फिर हमने क्या कर दिया, उसकी आइडेंटिटी लगा दी। तो हमें ऐसे टर्म्स मिल गए जिनके हम डायरेक्ट फॉर्मूले जानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, इसी को इंटीग्रेट करना। कई तरीके से आप इंटीग्रेट करते हो और कर भी सकते हो, है ना। तो हम एक प्रोसेस आपको बताना चाहते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, +1 और -1, +1 और -1। तो क्या पॉसिबल है, 1 प्लस का cos x माइनस का 1 होल अपॉन में 1 प्लस cos x dx। ऐसा हम कह रहे हैं कि ये, इसको आप बोल दीजिए, इस पूरे न्यूमरेटर का पार्ट 1, इसको बोल दीजिए पार्ट 2। तो इसका मतलब ये जो होल का डिनोमिनेटर है वो पहले पार्ट के अपॉन में जाएगा, माइनस का दूसरे पार्ट के अपॉन में जाएगा। आर यू एग्री विद मी, यस। देखें तो इंटीग्रल 1 प्लस cos x होल अपॉन में 1 प्लस cos x, हमने पार्ट को ब्रेक कर दिया dx। दूसरे पार्ट पे आते हैं बच्चों, यहाँ इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसल, तो यहाँ सिर्फ मिलेगा 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन में। अभी बच्चों उस पेज पे हम लोग डिस्कस किए थे कि
कि 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर x है तो x बाई 2 और 2x रहेगा तो सिर्फ x। इट मींस हाफ, जो भी आपका एक्चुअल एंगल होगा उसका हाफ। अब यहाँ एक्चुअल एंगल क्या था, x है, तो ये होना चाहिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर है, क्लियर हो? देखो जरा नेक्स्ट पेज पे आप, तो 1 dx का क्या होगा बच्चों, ओनली x माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 गया बाहर, इंटीग्रल अब 1 अपॉन में cos क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बाई 2 dx, है ना। ये हो गया x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 1/2 sec स्क्वायर का होता है tan थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, x बाई 2। और हमने आपको बोल रखा है, हमने आपको बोल रखा है कि जो टर्म्स मल्टीप्लाई में रहता है उसको आप डिवाइड में लेके जाते हो, लेकिन जो पहले से डिवाइड में है वो कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। वो कहाँ आता है बच्चों, मल्टीप्लाई में। और इंटीग्रेशन आपने कर दिया तो प्लस का c, 2 से 2 कैंसल, तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस का c, दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, इस सेशन में क्या दिख रहा है, साइन पावर 4x, साइन पावर 4x, इसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, साइन पावर 4x, इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। और सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, उसको जरा अप्लाई करते हैं। हमसे बोला गया इंटीग्रेट साइन पावर 4x, साइन पावर 4x dx। तो हमने कह दिया कि पहले हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर dx। और आप जानते हो साइन स्क्वायर कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, cos 2 थीटा की हेल्प से। क्या होता था फॉर्मूला, क्या होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब ये इधर नेगेटिव है, इसको लेफ्ट लेकर आ जाइए तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स इधर पॉजिटिव है, ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा, नेगेटिव। इट मींस 1 माइनस cos 2 थीटा, देन फाइनली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन में 2। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x, यहाँ थीटा x था उसका ट्वाइस होगा, 1 माइनस cos 2x होल अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर एक बार स्क्वायर किसका होगा, न्यूमरेटर का होगा, और देन लास्ट डिनोमिनेटर का होगा dx। और ये जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है उसमें आइडेंटिटी लगेगी बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होता बच्चों, हमेशा टर्म्स का होता है, तो cos स्क्वायर 2x फिर माइनस 2ab माइनस 2 cos 2x होल अपॉन में 4 dx। हम यहाँ से कह रहे हैं कि 1/4 कॉमन बना के आप बाहर करिए, है ना। और इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी कौन है, 1 और 2 cos 2x, तो इसको आप फ्रंट पे पहले लिख लीजिए 1 प्लस cos 2x प्लस यहाँ फिर स्क्वायर का टर्म आ गया, यहाँ फिर स्क्वायर का टर्म्स आ गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो कि जैसे साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए cos 2 थीटा के पास जाते हैं, और सेम वैसे ही अगर कभी हमें cos स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए cos 2 थीटा के ही पास जाते हैं, लेकिन वहां से हमें मिलता क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो आप अभी जो फंक्शन पाए उसमें बहुत ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर का टर्म्स दिख रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई करा दीजिए, 1 प्लस cos स्क्वायर को प्लस क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस cos
थीटा, थीटा आपका क्या है ऑलरेडी 2x, तो 2 इंटू 2x होल अपॉन में 2 है ना, और होल का dx, होल का क्या dx। अब आप अलग अलग कर लो चाहो तो, या फिर एक स्टेप और रुक जाइए, थोड़ा सा आपका फंक्शन छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल है ना 1 प्लस cos 2x प्लस 2 को अलग अलग करिए बच्चों, 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx है ना। बहुत ध्यान से देखो, तो ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो दोनों ऐड हो सकते हैं। 1 प्लस 1/2 इट मीन्स 3/2, ये आपका हो गया 1/4 इंटीग्रल 3/2 प्लस का cos 2x प्लस का 1/2 cos 4x dx, ऐसा ऐसा हाँ ऐसा ना। अब देखो आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकलवा दीजिए, ये हो गया 1/4, डायरेक्ट कर दें बच्चों 3/2 dx, तो ये बनना चाहिए 3/2x प्लस cos 2x का क्या बनना चाहिए बच्चों sin 2x मल्टीप्लाइंग 2x, 2 है x के साथ तो अपॉन में 2 प्लस, अब देखिए 1/2 cos 4x है, तो इसका बनना चाहिए क्या sin 4x अपॉन में 4, और आप इंटीग्रेट कर दिए तो प्लस का c। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आप चाहो तो 1/2 कॉमन बना लो अगेन, या फिर आप चाहो तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखिए वो सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 x, फिर प्लस का sin 2x होल अपॉन में 4 2 जा 8 प्लस sin 4x होल अपॉन में 4 2 जा 8 4 जा 32 प्लस का c। क्लियर है। तो इस सेशन में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, इसके बाद जो 7.3 का पार्ट 2 होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 तक जाएंगे, यानी दोनों ऑप्शनल को ओवर करते हुए, है ना। तब तक के लिए आप अपने रिवीजन को जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू रखें, और आप सभी का थैंक्स इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप अभी तक जितना भी पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।